सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है। कृषक सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग बातें करेंगे। ठीक, जो बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है। और आपको ये बता दें कि जो लोग नहीं देखे हैं लेक्चर्स को, ठीक, पिछले जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। टारगेट गुरुकुल का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, संघर्ष 2.0 को जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें मोस्टली सिलेबस आपका कवर कर लिया गया है, रिवीजन चल रही है। ठीक है। आपको उसमें वीडियो लेक्चर्स, ठीक, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ें जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपकी सफलता में, आपकी इस सिलेक्शन में अच्छा रोल निभा सकती हैं, वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगे संघर्ष 2.0 में। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। गलतियाँ 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 इसे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे टाइपिंग करने वाले लोग हैं, ठीक, वो क्या किए हैं कि पिछले वाले पीडीएफ का 2 3 4 क्वेश्चन जो है इसमें कर दिए हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छी चीज़ इसलिए है कि हम लोग एक बार और देख लेंगे। ठीक, जब एक बार और देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ सॉइल इन इंडिया इज, ये तो पता ही होगा आपको, एलुवियल सॉइल होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है पीडीएफ दिख रही होगी। जो बच्चे हिंदी में नहीं कंफर्टेबल होंगे, इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल होंगे, वो हिंदी में देख लेंगे। जो हिंदी में नहीं कंफर्टेबल होंगे वो इंग्लिश में देख लेंगे। ठीक है। कह रहा है कि अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स। अवेलेबल वाटर की अगर हम बात करें तो हम बात किए थे उस लेक्चर में, याद रखिएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिस्कस किए थे। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर क्या है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैपिलरी वाटर होगा। ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम पूरी चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, केवल आंसर टू आंसर बताते चले जा रहे हैं। कह रहा है कि मेनली वाटर लॉस इज अकर्ड बाई प्लांट थ्रो। याद है ना, मैंने बोला था कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के करिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो है ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। इसका हिंदी सही है तो इसमें क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। इसको सही कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल इज। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब मेन कंपोनेंट क्या होते हैं सॉइल के, तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो कंपोनेंट होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। सॉइल के 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। रुको बना देते हैं, ये हो गए। ठीक है। यहाँ पे देखो, मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स पाए जाते हैं 25-25%, यानी वाटर पाया जाएगा 25% पे, और 25% पे जो है आपका एयर पाया जाएगा। ठीक है। 5% में क्या पाया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर। और 45% में क्या पाया जाएगा, मिनरल्स पाए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट हो गए, 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी होराइजन्स अब सॉइल प्रोफाइल कंबाइंड कार्ड, मतलब देखो जो सॉइल प्रोफाइल का जो होराइजन्स होते हैं ए व बी को हम लोग क्या बोलते हैं मिला के, तो उसको सोलम बोलते हैं। ठीक है। सोलम बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी को क्या हम लोग बोलते हैं, तो वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीगोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रीगोलिथ बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है। आपको बता दें, जो चट्टानों का वेदरिंग होता है, अपक्षय को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है। तो वो तीनों तरीके से होता है, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक। कह रहा है कि पैसिव फैक्टर ही, जब देखो उसमें क्या था, पिछले वाले लेक्चर्स में उसमें हम लोगों ने एक्टिव फैक्टर्स के बारे में चर्चा किया था। तो चर्चा तो दोनों किया था, एक्टिव पैसिव, लेकिन जो क्वेश्चन था वो एक्टिव के थ्रू था। अब इसमें क्या पूछ लिया है, लिया गया है, तो पैसिव के बारे में। तो ये दोनों देखो, ये दोनों क्या हो गए आपके, एक्टिव फैक्टर हो गए। ठीक है। क्लाइमेट
और जो है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को अगर न दे तो वहाँ देगा तो ऑर्गेनिज्म, तो क्या वो भी सही होगा। यानी बायोस्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, मतलब बायोस्फीयर के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो पेरेंट मटेरियल याद करो, मैंने बताया था कि पैसिव फैक्टर कौन कौन है। पेरेंट मटेरियल है, रिलीफ, या फिर जिसे टोपोग्राफी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टोपोग्राफी वो होता है, और क्या होता है, टाइम। इतनी चीज़ें इंक्लूड होती हैं किसमें, पैसिव फैक्टर्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कह रहा है कि केमिकल वेदरिंग इज, यहाँ पे देखो केमिकल वेदरिंग की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल वेदरिंग हो जाएगा, क्या, हाइड्रेशन। वहीं पे एनिमल्स की बात करें तो ये बायोलॉजिकल हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिजिकल हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में जो है परसेंटेज कितना अवेलेबल है किसका, नाइट्रोजन का, तो 78% जो है अवेलेबल है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 1:1, मतलब 1:1 क्ले मिनरल इज, अब देखो यहाँ उसमें क्या था, 2:1 पूछा था। ठीक है, वही देखो मैं क्या बोला हूँ, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको देखने को मिलता है पेपर्स में। ठीक है, तो इसमें जो है 1:1 का क्ले मिनरल कौन है, तो कैलियोनाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैलियोनाइट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पीएच इज डिस्कवर्ड बाय, पीएच स्केल जो था वो किसने डिस्कवर किया था, वो तो सॉरेनसन ने किया था। कब किया था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लास्ट में 09 है। ठीक, अब आप बता दीजिएगा, अगर आप अब भी नहीं बता पाए तो आप समझ लीजिएगा कि पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, इतना हिंट हमने दे दिया। आगे बात करते हैं, एसिडिक सॉइल इज फेवरेबल फॉर, मतलब एसिडिक सॉइल जो है किसके लिए फेवरेबल मानी जाती है, बैक्टीरिया के लिए, एक्टिनोमाइसिटीज और फंजाई के लिए। तो इसमें अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के लिए जो है ये देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ फंजाई भी ऐसे हैं जो कि एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया पसंद करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, हाउ मेनी सॉयल ऑर्डर, सॉयल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एचईआर के अकॉर्डिंग 12 सॉयल ऑर्डर होते हैं। कितने होते हैं, 12 सॉयल ऑर्डर होते हैं। ठीक है, राकर सॉइल इज फाउंड इन, राकर सॉइल की अगर हम बात करें जिसे माड़ कहते हैं, हिंदी या भोजपुरी में क्या बोलते हैं, माड़ बोलते हैं, तो ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये बुंदेलखंड एरिया में देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एलिमेंट इज लेस इन तराई सॉइल, तराई सॉइल में सबसे ज़्यादा लेस यानी कम मात्रा में कौन सा एलिमेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा फास्फोरस, यानी फास्फेट जो है बहुत कम देखने को मिलता है, किसमें, तराई सॉइल में। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है कि मेनली ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन, ब्लैक सॉइल में आप लोग जानते हैं क्ले परसेंटेज ज़्यादा होता है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये महाराष्ट्र में मोस्टली पाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि ब्लैक सॉइल सूटेबल किसके लिए होती है, कॉटन, कॉटन के लिए जानी जाती है, क्या, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो श्रिंक कर जाता है। ठीक, यानी फूलता पिचकता है जब पाएगा पानी, यानी जब ये पानी में पाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन होगा तो ये फूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है श्रिंक कर जाएगा, जब जैसे ही वाटर का लॉस हो जाएगा, मतलब वाटर ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगी मिट्टी तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। करा द साइज ऑफ सॉइल कोलाइड, सॉइल कोलाइड का साइज क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था लेस देन 0.001 mm होता है। ठीक है, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 0.001 mm से कम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स, पहले लेक्चर में आप लोग याद करिए, उसमें मैंने सैंड सिल्ट क्ले सबका साइज बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक बात बच्चों आपसे कहनी है,
कहानी ये है कि आप सभी लोग जो है, जो भी छात्र हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनको क्या करना है, इस कृषक सीरीज के बारे में जाके अपने कॉलेज में, जो आपके स्कूल में, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको बताना होगा आपको। क्यों बताना होगा? क्योंकि भाई अब देखो, अब आपके जो दोस्त हैं, ठीक, आप कैसे चाह सकते हैं कि दोस्त पीछे रहें? ठीक है, तो इसलिए ज़रूर उनको बताइएगा कि जो है टारगेट गुरुकुल कृषक बैच लाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाया है टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से जाओ देख लो। ठीक, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके से बोलिएगा, तो वो जो है देख लेंगे। ठीक, और जो बच्चे संघर्ष 2.0 को ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, अब देखो कह रहा है द हायर परसेंटेज ऑफ विच मिनरल इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मिनरल कौन पाया जाता है? तो Al2O3 पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कह रहा द स्टडी ऑफ सॉइल इन रिएक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड, मतलब देखो प्लांट ग्रोथ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसमें अध्ययन करेंगे? उसमें हम डेफोलॉजी में करते हैं। वहीं पे पेडोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें मिट्टी का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल, तो एसिडिक सॉइल का पीएच ऊपर मैंने बताया है कि 7 से कम होता है। ठीक, कितना होता है? 7 से कम। 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? बेसिक सॉइल हो जाएगा, बेसिक सॉइल हो जाएगा। और 7 के बराबर होगा तो सैलाइन सॉइल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती है जो 7 में होती है। ठीक, कह रहे द क्विक लाइम इज, क्विक लाइम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? तो CaO होता है। क्या होता है? CaO। ठीक है, इस एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ईसी ऑफ सॉलाइन सॉइल इज, सैलाइन सॉइल का जो है ईसी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए? तो ईसी की अगर हम बात करें सैलाइन सॉइल की, तो कितना होना चाहिए? मोर देन 4 डेसी साइमन पर मीटर। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए कंप्यूटर का टाइपिंग गलत है। मोर देन 4 डेसी साइमन पर मीटर। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल आज की इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट होगा ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा या फिर हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। टिल द टेक केयर, बाय बाय।